हेलो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार हिंदी में आते हैं, ठीक है। तो अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्त्री के सौंदर्य वृद्धि में आभूषण सहायता करते हैं, उसी प्रकार काव्य में प्रयुक्त होने वाले अलंकार शब्दों एवं में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। जैसे खग कुल 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 सा बोल रहा, कि सलय का आंचल डोल रहा, ठीक है। तो ये अलंकार की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा है। अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है। कई शब्दों का प्रयोग तो कहीं अर्थ प्रयोग करके चमत्कार से और कहीं कहीं दोनों के एक साथ से प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। इस आधार पर अलंकार के 3 भेद हैं। एक है शब्द अलंकार, एक है अर्थ अलंकार और एक है उभय अलंकार, ठीक है। तो अब इनके बारे में पहले देखते हैं। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ शब्दों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं, ठीक है। जैसे कि चरु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ठीक है। और अर्थालंकार में क्या है? यहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार एवं सौंदर्य उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है, ठीक है। और आप ये डेफिनेशन लिख लेना, बहुत आसान तरीके से है। जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई, ये है अर्थालंकार का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद है उभय अलंकार, ठीक। जिस अलंकार का चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होता है, उन्हें उभय अलंकार कहते हैं। जैसे नर की अरु नल नीर की गति कर जोई, जे तो नीचे नीचो है चले ते तो ऊंचो होई, ठीक है। अब शब्दालंकार के ये भेद हैं, ठीक है। तो शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं? अनुप्रास अलंकार की बहुत आसान परिभाषा है। यहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, इसमें र र र र 4 बार आए, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अगला है यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा, लेकिन उस शब्द का अर्थ हर बार अलग होगा। जैसे कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए बोराय नर, यह पाए बोराय। यहाँ पे कनक कनक जो है ना, एक कनक का मतलब अलग है और एक कनक का मतलब अलग है। एक कनक अनाज के लिए यूज़ हुआ है और एक कनक वो मादक पदार्थों के लिए यूज हुआ है, ठीक है। श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द के एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ निकले, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार, ठीक है। जैसे हम बताते हैं, विपुल घन अनेकों रत्न साथ लाए, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे लाल जो लिखा हुआ है शब्द, इसके 2 अर्थ निकलते हैं। लाल एक तो रंग होता है और लाल बेटे को भी कहा जाता है, ठीक है। और अर्थालंकार के जो भेद हैं, उसे उपमेय और उपमान है अर्थालंकार के भेद। इन अलंकारों में 2 शब्दों का प्रयोग बार बार आएगा, जिनका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। जो उपमेय होते हैं, जिस वस्तु का व्यक्ति के बारे में बात की जाए, उसे उपमेय बोलते हैं। और जिस वस्तु या व्यक्ति से उसकी समानता या तुलना की जाए,
उसे उपमान बोलते हैं। ठीक है, और उपमा अलंकार देखते हैं अब किसे कहते हैं। जहाँ रूप, रंग या गुण के कारण उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। इस अलंकार में सा, सो, सम, सी जैसे, तुल्य आदि शब्द मिलते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण है उसका हृदय नवनीत सा कोमल है। सा, यहाँ पे जो सा आया है इससे हम पता लगा सकते हैं ये उपमा अलंकार का है। और रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, चरण रूपी कमल, यानी कि रूपक अलंकार है यहाँ पर। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संरचना पाई जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मान, मानो, मनु, मन, हो या फिर जानो, जानू, जन, हो या ये शब्द मिलते हैं तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे सिर फट गया उसका, वहीं मानो अरुण ए का घड़ा, तो यहाँ पे जो मानो शब्द आया है इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का है। और अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु, विषय का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देरु लो साकेत नगरी है, यहीं स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, क्या शहर स्वर्ग में मिलने जा सकता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि अतिशयोक्ति। ठीक है, इसे सिंपल भाषा में मैं आपको बता सकती हूँ, किसी चीज़ का बढ़ा चढ़ा के बताना उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। मानवीकृत अलंकार, जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार आता है। जहाँ प्रकृति का मनुष्य की तरह चित्रण किया जाए, जैसे धूल भागी घाघरा उठाए, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। यानी कि पेड़ पौधों का या ऐसे जीव जंतुओं का, प्रकृति से जुड़े किसी भी चीज़ का वर्णन हम किसी मनुष्य के रूप में करते हैं तो उसे मानवीकृत अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद हैं और बहुत सरल भाषा में बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अपने कमेंट करके बताएं कि